और सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण। दोस्तों, ये चुनाव दूसरे चरण का अब अपने चरण पे है। पहले चरण की वोटिंग 4 तारीख को हो गई है। आप लोगों को 11 तारीख को वोट देना है। 11 को आपके यहाँ वोट पड़ेगा और आपके भी इलाके में खूब बाजा बजता होगा, विभिन्न पार्टियों का खूब बाजा बजता होगा। और यहाँ पार्टी के नेतागण हमारे साथी हैं। इन्हीं लोगों के निर्णय पर ये मत सोचना कि हम तो खुद नहीं जानते कि प्रत्याशी कहाँ कौन लड़ रहा है, हमको नहीं पता। हाँ, सभा में पहुंचते हैं तो मालूम हो जाता है कि फला लोग लड़ रहे हैं। तो यहाँ पार्टी के नेताओं ने का किया, अपना तय करके हमको बता दिया और लोगों ने डिसीजन लिया कि यहाँ प्रमोद कुमार मल्ल जी को चुनाव लड़ाने के लिए ये भी फार्म हम लोगों ने पार्टी कार्यालय से भिजवा दिया। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्वांचल के भाई भिक्षेलाल राजभर जी, और यहाँ के जिलाध्यक्ष ये रमेश राजभर जी जिलाध्यक्ष हैं, और यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष गुड्डू जी हैं। गुड्डू जी बहुत नाराज थे हमसे, इधर आइए। ये लोग यहाँ की टीम बहुत नाराज थी कि आप हम लोगों की बात नहीं मानते। हमने कहा भैया आप लोग लिख के दे दो, हम सबकी बात मानते हैं। तो यहाँ की पूरी टीम ने लिख के दे दिया। खैर, चुनाव चरम पे है। तो देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो वोट का पावर दिया है, ये वोट का पावर अपने बच्चे के, अपने बच्चियों के, अपने भविष्य के लिए ये पावर दिया है कि हम अपने भविष्य को कैसे ठीक करें। लेकिन हम बार बार याद दिलाते हैं, स्थानीय जो मुद्दे आपके हैं, आप अपने प्रत्याशी को भाई प्रमोद कुमार मल्ल जी को जिताओगे तो चाहे गली की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, नाली की समस्या हो, नापदान की हो, चाहे आपके वो मकान बनाने का परमिशन का हो, चाहे आपके पानी के टैक्स की मामला हो, ये तो ये अपना देखेंगे। इतना जरूर मैं कहूँगा, यदि आपके यहाँ पानी का टैक्स लगता होगा और मकान का टैक्स लगता होगा तो पानी का टैक्स फ्री और हाउस टैक्स हाफ करा करके ओम प्रकाश राजभर मानेगा। इतना तो हम करा देंगे, ये मेरे बस का है। आप मल्ल जी को जितवाइए, उसके बाद पैसे का जहाँ तक सवाल है, जितने लोग यहाँ लड़ रहे होंगे, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे सपा बसपा कांग्रेस के हों, किसी की औकात नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री से मिल करके आपके नगर पंचायत मधुबन के विकास के लिए वहां से पैसा ला सके। एक कुवत अगर किसी नेता के पास है तो अपनी पार्टी से 6 एमएलए हैं, हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। विधायक दल की नेता की हैसियत से हम चाहे संसदीय कार्य मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे डिप्टी सीएम हों, उनसे मिलकर के जितना भी बजट आपके प्रमोद कुमार मल्ल जी बताएंगे उतना बजट वहां से हम सैंक्शन कराने का भी काम करेंगे। इतना तो काम हम करेंगे। और एक विचारधारा हम 20 साल से फैला रहे हैं, एक विचारधारा हम 20 साल से फैला रहे हैं कि जो आप बल्ब जलाते हो, ट्यूबलाइट पंखा चलाते हो, तेरे घरेलू बिजली का बिल वहां पंजाब और दिल्ली में अगर माफ है तो उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। दूसरा सवाल आप देखो, आप मार्केट से अगर साबुन, तेल, दाल, नून, तेल, कपड़ा, मसाला खरीदते हो, खरीदने के बाद आप देखो जो टैक्स लगता है, टैक्स का पैसा जमा होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। देश का उद्योगपति लोन लेता है, वो फैक्ट्री लगाने के लिए, कल कारखाना लगाने के लिए लोन लेता है। जब लोन लेता है, फैक्ट्री लगा लेता है, उसकी फैक्ट्री नहीं चलती तो वो अपने गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर को बताता है कि हम आपका कर्जा नहीं दे सकते, हमारी फैक्ट्री नहीं चलती। तो गवर्नर प्रधानमंत्री को सूचना देता है केंद्र की सरकार को कि फला फला उद्योगपति ये कर्जा नहीं दे पाएंगे। तब केंद्र की सरकार क्या कहती है, ये डिफाल्टर लोग हैं। तो ओम प्रकाश राजभर भी तो कहते हैं जो किसान खाद बीज कीटनाशक दवा कल्टी